नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 वैसे अपने आप में ये है कि हमने ये जो सिचुएशन दी है इसमें हमने लीनियर इक्वेशंस बनानी है और किसी भी अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है? A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ रुपए तो फिक्स हैं हॉस्टल चार्जेस के, कि वो मान लो 100 रुपीज़ हैं तो 100 रुपीज़ तो हॉस्टल में रहने के देने ही हैं, लेकिन साथ ही में जितने दिन वो रहेगा कोई भी स्टूडेंट वो खाना भी खाएगा, क्योंकि हॉस्टल में खाना भी होता है और जहाँ खाना बनता है और खाना सर्व किया जाता है उस जगह को मेस कहा जाता है। तो मेस में वो खाना खाएगा और जितने दिन मेस में वो खाना खाएगा उसके अलग चार्जेस हैं। जैसे मान लो 10 रुपीज़ पर डे, तो अगर एक दिन रहा तो 100 + 10, और अगर वो 2 दिन रहा तो 100 + 20, और अगर वो 3 दिन रहा तो 100 +। तो स्टूडेंट ए, हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 10 days शी हैज़ टू पे ₹900। स्टूडेंट ए जो है वो 10 दिन के लिए वहाँ रही और उसको 900 रुपये देने पड़े, जबकि वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फॉर 25 days पेज ₹1500, और स्टूडेंट बी वहाँ पे रहती है तो उसको 1500 रुपीज़ देने पड़ते हैं। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। मान लो फिक्स चार्जेस 100 रुपीज़ हैं और जो हमारे पर डे के चार्जेस हैं वो 10 रुपीज़ हैं, तो 100 रुपीज़ तो लगेंगे ही। जब कोई 4 दिन के लिए रहेगा तो इसके 4 गुना यानी 40 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। अगर कोई 5 दिन के लिए रहेगा तो 50 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, क्योंकि उतने दिन उसने खाना खाया। तो इस तरह से ये केस है। तो हम ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं, तो हम फिक्स चार्जेस को और चार्जेस पर डे को x और y मानकर चल पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू ₹x। लेट चार्जेस पर डे इज इक्वल टू ₹y। फिक्स्ड चार्जेस ₹x हैं और जो पर डे के चार्जेस हैं वो y हमने मान लिए। तो अब स्टूडेंट ए का केस क्या है? हमने ऐसे लिख लेना है, स्टूडेंट ए वो कितने दिन के लिए वहाँ पर रही? 10 days। स्टूडेंट ए पेज ₹900 फॉर 10 days। स्टूडेंट बी पेज ₹1500 फॉर 25 days। ये हमने क्वेश्चन से देख के ही लिख लिया। तो इसका मतलब क्या बना? हम यहाँ से कैसे इक्वेशंस बना सकते हैं, हमने तो वही सोचना है ना। तो
इससे हमारी दो इक्वेशंस बन जाएंगी। x, ये तो फिक्स चार्ज है, चार्ज है x लगेगा, प्लस 10y, 10 दिन के लिए रोज़ के चार्ज कितने हो जाएंगे? अगर एक दिन का y चार्ज है तो 10 दिन के लिए 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और फिक्स चार्जेस और 10 डेज के पर डे चार्ज मिला के स्टूडेंट ए ने 900 रुपीज़ दिए, तो ये तो हो जाएगा इक्वेशन 1। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। इसी तरह हमारी स्टूडेंट बी से जो इक्वेशन बनेगी वो है x प्लस 25y इज इक्वल टू 1500। फिक्स चार्जेस प्लस पर डे चार्जेस y जो कि 25 डेज के लिए लगेंगे वो 25 इंटू वाई हो जाएगा, और टोटल क्या बन जाएगा? क्या बना, क्या बताया गया हमें? 1500। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको किसी भी ढंग से हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें ये कहा गया है। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम देख रहे हैं कि x के कोफिशिएंट बराबर हैं, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। तो x कैंसिल हो गया, कैंसिल करके दिखाने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है। तो 10y में से 25y माइनस हुआ तो माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस का 600, 900 माइनस 1500। अब यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो गया और y कितना आ गया? 600 अपॉन 15 यानी कि 40। 15 4 द 60 होता है, एक ज़ीरो और लगा हुआ है। तो हमें पता चल गया कि पर डे चार्जेस कितने? 40 रुपीज़ हैं। तो अब हम x कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे पुट y इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 900, यानी x प्लस 400 इज इक्वल टू 900। तो यहाँ से हमारे पास आया x इक्वल टू 900 माइनस 400 इज इक्वल टू 500। तो x और y की वैल्यू आ गई। तो अब हमने लास्ट में क्या करना है? आंसर लिख देना है। देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू ₹500। देयरफॉर चार्जेस पर डे इज इक्वल टू वाई है ₹40। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा, एक बात जो कि मैं हमेशा तुम्हें बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये तुम्हारी बुक का एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। यानी कि मैंने ये जो नंबर्स हैं, ये 10 डेज, 1500, 25 डेज, 900, ये नंबर चेंज करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ताकि तुम्हारे पास जो बुक का क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस के लिए वैसे के वैसे ही बना रहे। इस क्वेश्चन से सीखकर तुम प्रैक्टिस कर सको अपने बुक की क्वेश्चन की। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कैसा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट इस तरह का है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it becomes 1/4 when 9 is added to its denominator. Find the fraction. फ्रैक्शन यानी x अपॉन y, एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया हमारे पास दोबारा से, पिछली एक्सरसाइजेज में भी हमने किया है। तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों मान लेते हैं। लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x, लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो हमारी फ्रैक्शन किस तरह की है? इसका मतलब x अपॉन y है। x न्यूमिनेटर, y डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास क्या है कि हमें कहा गया है कि न्यूमिनेटर से जब हम 1 माइनस करते हैं, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर,
वो फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है, यानी कि x -1/y इज इक्वल टू 1/3। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 9 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जब हम 9 प्लस कर देते हैं तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 1/4 बन गई। तो दो इक्वेशंस किस तरह बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इस तरफ y इस तरफ, तो 3x - 3 इज इक्वल टू y। एंड अब ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, 4x इज इक्वल टू y + 9, 1 से मल्टीप्लाई होगा y + 9। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, 3x - y इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन देखो, y को इस तरफ ले आए -y हो जाएगा, 3 को इस तरफ ले गए तो प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ से क्या बनेगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी 4x - y इज इक्वल टू 9। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, और अब हम इन दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो किस मेथड से सॉल्व करें, देखो सबसे इजी वे जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो ये है कि y के कोफिशिएंट बराबर हैं, तो इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जल्दी आंसर आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन हमने कर दिए चेंज, अब वो कैंसिल करके दिखाने की ज़रूरत उतनी होती नहीं है, -y से +y कैंसिल हो गया, 3x - 4y - x इज इक्वल टू 3x - 4x - x, 3 - 9 -6, तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 6। अब x को 6 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 6 इन 1, तो 3 इंटू x - y इक्वल टू 3, यानी 18 - y इक्वल टू 3, -y इक्वल टू 3 - 18, -y इक्वल टू -15, माइनस से माइनस कैंसल, y इक्वल टू 15। तो हमारे पास आ गया 15। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हुई फिर, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या था y और न्यूमिनेटर क्या था 6, तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन y, यानी 6/15, ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जिस तरह का है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये, और इसको अच्छी तरह सीखकर जब तुम क्वेश्चन का जो 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक्चुअली करने लगोगे तो बिल्कुल तुम्हें आसान लगेगा और खुद तुम कर पाओगे। चलो फिर ऐसा करते हैं, अब हम इसका अगला पार्ट, थर्ड पार्ट देखते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इसको समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन क्या है, यश स्कोर्ड 55 मार्क्स इन अ टेस्ट। उसने एक टेस्ट दिया जिसमें उसके 55 मार्क्स आए, लेकिन ये एक अलग टाइप का टेस्ट है। वो कैसा है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, हर सही आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और 1 मार्क उसके गलत आंसर के लिए माइनस कर दिए गए। देखो ऐसा टेस्ट भी हुआ करता है, आम तौर पे होते हैं MCQs जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिस टेस्ट में हुआ करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनमें ऐसा ही होता है। सही आंसर के लिए नंबर जोड़े जाते हैं, सारे क्वेश्चंस बराबर मार्क्स के होते हैं, और गलत आंसर्स के लिए नंबर माइनस किए जाते हैं। तो 3 मार्क्स सही आंसर्स के मिल रहे हैं, लेकिन 1 मार्क उसके हर रॉन्ग आंसर के माइनस हो गए, तो उसके आए 55 मार्क्स। अब अगली कंडीशन क्या है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 70 मार्क्स। मतलब कि अगर 4 मार्क्स दिए जाते सही आंसर के
और 2 मार्क्स काटे जाते गलत आंसर के तो यश के 70 मार्क्स आए होते। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड करने हैं कि टेस्ट में कितने थे। एक बार फिर समझ लो इस क्वेश्चन को कि अगर 3 मार्क्स मिलते हैं सही आंसर के और 1 मार्क माइनस होते हैं गलत आंसर के तो उसके 55 मार्क्स आए। और अगर 4 मार्क्स उसको मिलते हैं सही आंसर के और 2 मार्क्स माइनस होते हैं गलत आंसर के तो उसके आए हैं 70 मार्क्स। तो हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। किस तरह से किया जाए, क्या सोचा जाए? सोचो, इस क्वेश्चन को सोचो कि किस तरह से सॉल्व करोगे। तब तक मैं भी सोचता हूं, मैं भी कोशिश करता हूं। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए कुछ ऐसा करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अगर 40 क्वेश्चंस हों जिसमें से कि स्टूडेंट ने 30 का सही आंसर दिया और 10 का गलत आंसर दिया। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो पहली कंडीशन क्या है? 3 मार्क्स हर क्वेश्चन के उसको मिलने हैं। तो ये तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 90 और 1 मार्क माइनस होने हैं हर क्वेश्चन के तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 माइनस हो जाएंगे। तो 90 प्लस में है और 10 माइनस में है तो उसके कितने नंबर आएंगे? 80 मार्क्स आएंगे। देख लो, समझ में आया? टोटल 40 क्वेश्चन अगर हैं, उसने 30 क्वेश्चंस का सही आंसर दिया तो उसको 90 नंबर मिल गए क्योंकि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिल रहे हैं सही आंसर के। और 10 क्वेश्चंस का उसने गलत आंसर दिया तो 1 मार्क अगर माइनस हो रहे हैं रॉन्ग आंसर के तो 10 माइनस होंगे। 90 मिले लेकिन 10 माइनस हो गए तो ओवरऑल उसके मार्क्स कितने आए? 80 मार्क्स आए। अब यही 40 में से 30 उसने ठीक किए, 10 उसने गलत किए। तो जो दूसरी कंडीशन है हमारी 4 और 2 की, वो हम लगा देते हैं। 4 मार्क्स उसको मिले सही आंसर के तो 120 मार्क्स तो जुड़ गए, लेकिन 2 नंबर्स उसके माइनस हुए गलत आंसर के तो 20 माइनस, तो 120 प्लस माइनस 20 यानी 100 मार्क्स, तो उसके 100 मार्क्स आएंगे। तो ये कुछ हद तक तुम्हें समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम। अब हम मान के चलेंगे कि मान लो उसने x सही आंसर दिए, y रॉन्ग आंसर दिए, ये मान के चलेंगे और 2 इक्वेशंस बनाएंगे। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम कहेंगे सॉल्यूशन में लेट नंबर ऑफ करेक्ट answered questions is equal to x. Let number of incorrect answered questions is equal to y. हमने मान लिया कि उसने टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन थे x प्लस वाई थे ऑब्वियसली। यहाँ पे भी तो हम यही कह रहे हैं ना, 30 के सही 10 के गलत, तो टोटल नंबर कितने हो गए क्वेश्चन के? 40। यहाँ भी 40। तो हम मान के चल रहे हैं कि x क्वेश्चंस के तो उसने सही आंसर दिए, करेक्ट आंसर्ड क्वेश्चंस, और y क्वेश्चंस के उसने गलत आंसर दिए। तो क्वेश्चन की जो हमारी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बनती है? देखो, पहले केस में 3 मार्क्स उसको हर क्वेश्चन के मिल रहे हैं, तो यानी कि 3 इंटू एक्स मार्क्स उसको प्लस हो जाएंगे और 1 मार्क उसका माइनस हो रहा है हर गलत आंसर के लिए, तो y उसने गलत दिए आंसर तो माइनस y, तो उसको कितने मार्क्स आए हैं इस हिसाब से? 55 मार्क्स आए हैं। तो 55, ये इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं हर सही आंसर के, तो 4x, और 2 मार्क्स माइनस हो रहे हैं उसके हर गलत आंसर के, तो माइनस 2y इज इक्वल टू कितने मार्क्स आए? 70 मार्क्स आए। इक्वेशन नंबर 2 को हम
फिर से लिख सकते हैं। किस तरह से? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इस पूरी इक्वेशन को। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 35। 2x माइनस वाई, ये 2x रह गया, ये 2 कैंसिल हो गया और 70 का हाफ 35। तो अब देखो इस इक्वेशन में माइनस वाई और इधर भी माइनस वाई, तो y के जो कॉफिशिएंट है बराबर हो गए। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को इसके नीचे लिख लेते हैं और फिर डिडक्ट कर देते हैं। डिडक्ट मतलब माइनस कर देते हैं, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 2x माइनस 3x माइनस x माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल इज इक्वल टू 35 में से 55 माइनस हुआ तो माइनस 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल और x की वैल्यू आ गई 20। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो हमने क्वेश्चन को समझा है तभी हमने इक्वेशंस बनाई, और इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड तुम जानते हो। तो x आ गया 20, यानी कि उसने 20 क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली अब हम क्या लिखेंगे? हर बार जो लिखते हैं, पुट x इक्वल टू 20 इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने x की जगह 20 लिखना है। तो 3 इंटू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 55। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 55। तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 55। तो 60 उत्तर चला गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 55 माइनस 60, माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? -5। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 5। तो सही आंसर 20 क्वेश्चंस का दिया, 5 क्वेश्चंस का गलत आंसर दे दिया। तो उसके इस तरह से टोटल क्वेश्चंस बने। तो टोटल क्वेश्चंस कितने? 20 प्लस 5 25। तो अब हम लिखेंगे रिजल्ट, देयरफॉर करेक्टली आंसर्ड क्वेश्चंस कितने हैं? 20 एंड wrongly answered क्वेश्चंस कितने हैं? 5। हैंस टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? कितने हो जाएंगे टोटल क्वेश्चंस? क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि टोटल क्वेश्चन पेपर में कितने थे? 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने अभी कराए। अगली क्लास में हम 3.5 एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक तुम ये 3 क्वेश्चन अच्छी तरह से सीख लेना स्टूडेंट्स, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।